नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे भोले भाले हिंदुओं को मिशनरियों के रहम पर नहीं छोड़ सकती सरकारें। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से बुधवार 22 सितंबर 2021 को बेंगलोर के आर्च बिशप पीटर मैकाडो की अगुवाई के कैथोलिक बिशप मिले। उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने राज्य सरकार के प्रस्तावित जबरन धर्मांतरण विरोधी कानून को लेकर चिंता व्यक्त की। बिशप मैकाडो की अगुवाई वाले डेलीगेशन ने मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन दिया, जिसके अनुसार जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए प्रस्तावित कानून का कोई आवश्यकता नहीं है और यदि ऐसा कानून लाया गया तो इसके कारण अनावश्यक सांप्रदायिक मुद्दे उठेंगे और राज्य में अशांति फैलेगी। कर्नाटक के ईसाई समुदाय के धार्मिक प्रतिनिधियों द्वारा मुख्यमंत्रियों का दिया गया ऐसा ज्ञापन समझ से परे है, खासकर तब जब उन्हीं के समुदाय के धार्मिक नेता पड़ोसी राज्य केरल में ग्रूमिंग जिहाद को लेकर बार बार चिंता व्यक्त कर रहे हैं। कर्नाटक में ईसाई समुदाय के धार्मिक प्रतिनिधियों का यह समझ क्यों नहीं आ रहा है कि जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए लाया जाने वाला कानून सभी संप्रदायों के लोगों को जबरन धर्मांतरण से सुरक्षा प्रदान करेगा, या फिर कर्नाटक के ईसाई समुदाय के धार्मिक प्रतिनिधि ऐसा मान कर चल रहे हैं कि इस तरह का कानून लाया गया तो जबरन धर्मांतरण के केवल हिंदुओं को सुरक्षा मिलेगी। यदि वे ऐसा मानकर नहीं चल रहे हैं तो फिर कानून के मात्र प्रस्ताव भर से चिंतित होकर मुख्यमंत्री से मिलने क्यों पहुंच गए? मिशनरी के तमाम बिशप का आनन-फानन में मुख्यमंत्री से मुलाकात का फैसला दरअसल कर्नाटक के ईसाई धर्म के प्रतिनिधियों के बारे में बहुत कुछ बताता है। उनका यह कदम बताता है कि उन्हें कानून लागू होने के बाद उनके प्रभाव और परिणाम की चिंता है। धर्मांतरण विरोधी कानून आने से उन्हें उनके काम करने की तकलीफ हो सकती है। ऐसा न होता तो सरकार द्वारा ऐसे किसी कानून लाने का मात्र संभावना व्यक्त करने के साथ ही एक प्रतिनिधि मंडल को मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात करने की आवश्यकता महसूस न होती। इन सब के ऊपर उनका एक चुनी हुई सरकार से यह कहना है कि ऐसी किसी कानून से राज्य में अशांति फैलेगी, उनकी अपनी ताकत और समाज तथा कानून के प्रति उनके धार्मिक दृष्टिकोण को भी दर्शाता है। मिशनरियों के इस कदम के पीछे का कारण बिल्कुल स्पष्ट है। राज्य विधानसभा में धर्मांतरण जैसे गंभीर विषय पर हाल के विषय में बहस नहीं हुई थी, लेकिन हाल ही में विधानसभा में धर्मांतरण पर एक बहस हुई। इस बहस के दौरान अपना व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हुए भारतीय जनता पार्टी के होसदुर्ग के विधायक गुलुहटी शेखर ने यह खुलासा किया था कि धर्मांतरण में लिप्त मिशनरियों ने कैसे उनकी मां का भी धर्म परिवर्तन कर दिया, जिस कारण अब वे हिंदू देवी देवताओं और रीति रिवाजों के विरुद्ध हो गई है। साथ ही शेखर ने यह भी बताया कि कैसे केवल उनके क्षेत्र में प्रलोभन देकर या किसी और बहाने से करीब 20,000 हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कर दिया गया है। शेखर का यह भी कहना है कि किस तरह से धर्मांतरण कराने वाले लोग इतने ताकतवर हैं कि उनके विरोध में
विरोधियों को वे झूठे कानून मामले में फंसा देते हैं। यह बात चिंताजनक है। सुनने में ये आंकड़े साधारण लगेंगे, पर प्रश्न यह है कि धर्मांतरण के ऐसे प्रयासों की दीर्घकालीन परिणाम क्या हो सकता है? जबरन या प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन की घटनाएं देश में तमाम राज्यों के लिए नई नहीं हैं। केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ या क्या हो रहा है, यह किसी से छिपा नहीं है। पिछले कई वर्षों में पंजाब में क्या हो रहा है, यह भी पूरे देश में विदित ही है। झारखंड में इससे पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब उसने धर्मांतरण विरोधी कानून पारित किया था और उसका प्रभाव भी दिखाई दिया था। पर अब जब से वर्तमान सरकारें आई हैं, ऐसे मामले लगातार बढ़ रहे हैं। यह प्रश्न पुराना है कि हिंदुओं को लगातार इस तरह से धर्म परिवर्तन क्यों हो रहा है। फिलहाल जो प्रश्न पूछे जाने की आवश्यकता है वह यह है कि यदि ऐसा हो रहा है तो हमारे सरकारें, राज्य सरकारें इसे रोकने को लेकर कितनी गंभीर है। अपराधी का काम है अपराध करना, पर राज्य और प्रशासन का भी तो काम है अपराध रोकना। एक अपना काम कर रहा है और दूसरा नहीं। ऐसे में स्वाभाविक है कि समाज की धार्मिक संतुलन बिगड़ेगा। ईसाई मिशनरी जबरन या प्रलोभन के जरिए धर्मांतरण की बात को खारिज करने पर जब भी कोई राज्य सरकार कानून बनाकर ऐसे घटनाओं को रोकने चाहती है, ये उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। प्रश्न यह है कि ईसाई मिशनरियों और राज्य सरकारें दोनों एक ही पेज पर नजर आते हैं कि सरकारों द्वारा कानून लाने की बात का मिशनरियों विरोध कैसे कर सकती है। दरअसल जबरन धर्मांतरण पर मिशनरियों का विरोध दिखावे के मौखिक विरोध से अधिक कुछ नहीं है। वे जिस अपराध का विरोध करते हैं उसी में लिप्त हैं और चाहते हैं कि राज्य सरकारें और हिंदू समाज उनके इस दिखावे के विरोध का जहां है आधार पर स्वीकार कर ले। यह बात शायद 30 वर्ष पहले उनके अनुसार ही होती, पर इसे लेकर पिछले लगभग 1.5 दशक से हिंदू समाज की सतर्कता के चलते यह अनवरत नहीं चल सकता। सोशल मीडिया के आने के बाद इस तरह के धर्मांतरण के बारे में जागरूकता का स्तर ऊंचा हुआ है और इसका प्रभाव आए दिन दिखाई दे रहा है। जय श्री राम।